अरे जिसने जो लिखा है हम उसी का इशारा करते हैं, उसको याद करो। जो कुछ है करने वाला वो एक ही है, उसको कोई माई का बाप नहीं बदल सकता। जो कर्म की रेख है उस पर मेघ कोई नहीं मार सकता, अगर मार सकता है तो आप खुद मार सकते हो। आप सभी को राधा स्वामी। जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि पल भर की संगति इंसान को किस तरह बर्बाद कर सकती है। अगर हमारी संगति बुरी है तो हमारे अंदर अवगुण आ जाएंगे, और अगर हमारी संगति अच्छी है तो हमारे अंदर सद्गुण आ जाएंगे। और महाराज जी ने बताया कि अगर हमारी श्रद्धा जो है गुरु के प्रति सच्ची है तो हमारा जीवन किस तरह सफल और किस तरह हमारा जीवन पार लगा सकते हैं। और भी महाराज जी ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई है सत्संग के अंदर। तो कृपया आप सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। संगति इंसान को बर्बाद कर देती है, एक पल की संगति बर्बाद कर देती है। एक पल की भी उसके मन के ऊपर वो विचार छोड़ जाएगी, क्योंकि एक भगत आदमी का जो प्रभु की भक्ति करता है उसका मन पवित्र होता है, और उसको पवित्र करने में उसको बरसों लग जाते हैं। लेकिन एक निकम्मा आदमी आके उसके अंदर ऐसा लेख लिख देता है कि वो मिटाने से नहीं मिटता, और उसका कराया सब वहीं एक पल में खराब हो जाता है। इसलिए कभी भी बुरे आदमी का संग ना करो। बुरे आदमी का संग कर लिया तो क्या करो, इनकी तुलना की गई है कि दो प्रकार की मक्खियां हैं। एक मक्खी है मधुमक्खी, जो शहद की मक्खी कही जाती है। कुछ इंसान उस मधुमक्खी की तरह से होते हैं, वो बुरी जगह में भी जाके, बुरी संगति में भी जाके कभी बुराई नहीं अच्छाई खोज के लेके आते हैं। वो बुराई में से भी जो कोई छोटी मोटी अच्छाई होगी वो ढूंढ के लेके आते हैं। बुराई चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको ना तो बुराई देखने का शौक है और ना ही बुराई अपनाने का शौक है। वो अच्छाई चाहते हैं और अच्छाई के लिए सारे काम करते हैं। लेकिन दूसरी मक्खी जो होती है वो बीमारी फैलाने वाली अच्छी मक्खी नहीं होती, वो गंदगी पर ही बैठती है। उसको गंदगी की ज़रूरत है, वो अच्छी जगह में जा नहीं सकती, ना वो अमृत जैसा शहद बना सकती है। क्योंकि अच्छा इंसान अच्छी चीज़ों को पैदा करता है, बुरा इंसान बुरी चीज़ों को पैदा करता है। बुरे कीट बीमारी फैलाते हैं और अच्छे होते हैं वो अच्छे काम करते हैं। वो हर प्रकार से पौधे के लिए, इंसान के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए सहायक होते हैं। हमारे अंदर भी आप देखते होंगे बीमार हो जाते हो, बीमार होने पर शरीर में ऐसे विषाणु कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो रोग बढ़ जाता है। डॉक्टर से दवाई लेने के लिए जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देता है कि उन कीटाणुओं को मारने के लिए, कि बुरे कीटाणु हैं जो रोग फैलाते हैं, वो मर जाएंगे। लेकिन उनके मारते मारते अच्छे कीटाणु भी साथ मर जाते हैं। फिर डॉक्टर क्या कहता है कि दूसरी दवाई और देता है, ताकि बुरे कीटाणु तो मर गए लेकिन अच्छे कीटाणु हैं वो जिंदा रहे। इसलिए कई बार क्या होता है कि बुरों का संग करने से अच्छे आदमियों पर भी बुरा असर पड़ जाता है। लेकिन उस गंदी मक्खी की तरह से ना बनो, जो किसी गंदगी में बैठ के बुरे गुण अपना के अच्छे भोजन पर बैठ के उसको विषाक्त बना देती है, जहरीला बना देती है, उसमें रोग फैलाने वाले विषाणु और कीटाणुओं को छोड़ देती है। हमेशा जहाँ कहीं भी जाते हो गुण ग्रह ही बनो, गुण को प्राप्त करो। गुण को किस तरह से प्राप्त करो, जिस प्रकार से अगर कोई कीमती चीज़ किसी गंदी नाली में भी पड़ी होगी तो इंसान उसको छोड़ता नहीं है। किस प्रकार से नहीं छोड़ता, लालच है उसको, वो सोचता है यही चीज़ सब कुछ है। दुनियादारी के काम चलाने के लिए थोड़ा सा स्वार्थ, लालच, लोभ इंसान का है, वो उसको गिरा देता है। और बात बड़ी साधारण सी होती है। ज्ञान एक अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल ज्ञान अलग चीज़ है। किताबी ज्ञान है, सुनी सुनाई बातों की बात है, ये अलग से बात है। कहते हैं कि एक बार काशी जी पढ़ के आए एक पंडित जी, और काशी जी में पढ़ के जब वो आ रहे थे तो रास्ते में पैदल के रास्ते थे, तो चलते चलते जब रास्ते में आए एक जमींदार के पास बैठ के पानी पिया। पानी पीने के बाद बोले भाई आप कौन हो? बोला जी मैं काशी पढ़ के आया हूँ, बहुत बड़ा पंडित हूँ। बोले अच्छा पंडित हो? तो जमींदार आदमी ने पूछ लिया, बोले भाई लोभ का पिता कौन होता है? और पंडित जी ने तो ग्रंथ पढ़े थे, बड़े बड़े शास्त्र पढ़े थे। सोच में पड़ गया कि भाई लोभ का बाप तो कौन हो सकता है, पता तो नहीं। कहने लगा जी मुझे तो नहीं पता, आप बताओ। बोला कि भाई मैं क्या बताऊँ, शहर में जाए कि उस पर कोठे पे चले जाना, एक वैश्या है वो बता देगी आपको, मुझे तो नहीं पता। अब उसने सोचा कि इतना ज्ञान प्राप्त करके आया, छोटी सी बात ने मेरी यहीं एक जमींदार आदमी ने छोटी सी परीक्षा ले ली और मैं तो इसी में रह गया, तो क्या ज्ञान प्राप्त किया मैंने। बोला कि चलो उसके पास चलते। गया, जाके बैठ के कहने लगा बहन जी मैं इस तरह से बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, पढ़ के आया हूँ, लेकिन रास्ते में आते आते एक जमींदार आदमी ने एक सवाल कर दिया मेरे से। वो कहने लगे कि लोभ का पिता कौन होता है? बोले कोई नहीं, आप बैठो, पानी पियो, आराम करो, थोड़ी देर के बाद में बताएंगे आपको। बैठ जाता है
उसको पानी पूनी कहाँ पीना था, कहने लगा मैं पंडित तो ये कहाँ अच्छे रास्ते पे चलने वाली नहीं है, नहीं पीना पानी। उसने पानी नहीं पिया, उसने भोजन तैयार करवा दिया और भोजन तैयार करने के बाद में कहने लगी कि आओ भोजन जिमो। अब क्या कहते हैं, सवाल भी पूछना ज़रूरी था, भोजन के लिए इनकार कहने लगा नहीं जी भोजन नहीं खाऊंगा। कहने लगी बात सुनो मेरी, कि भोजन मैंने सोने और चांदी के बर्तनों में परोसा है और मेरी ये खूबी है कि जो भी इनमें भोजन करता है उसको मैं ये बर्तन उससे लेती नहीं, उसी को वापस दे देती हूँ। भोजन जिमो पहले, उसके बाद आपके सवाल का भी जवाब दूंगी, कोई चिंता ना करो। कहने मन में सोचा कहाँ मैं ब्राह्मण, कहाँ इतना पढ़ा लिखा विद्वान, कहाँ ये वैश्या, इसके हाथ का खाना खाऊंगा। अच्छी बात है, जैसे इंसान के हाथ का खाना खाते हो आपके विचार वैसे हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ में उसके गुण दोष होते हैं। जैसा भी तुम उनके पास जाओगे वो अपने गुण दोष आप में भी वैसे ही पैदा कर देंगे। अभी बताई थी कि जैसे के पास बैठोगे संगत बैठे पंगत पावे, आदमी जैसी संगति करता है वैसी है उसको। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी जा की संगतिर वैसा ही फलदीन। कदली सीप भुजंग मुख, एक नक्षत्र की बूंद केड़े में पड़ने से कपूर बन जाती है, सीप के मुंह में पड़ने से वही बूंद मोती बन जाती है, बूंद वही है नक्षत्र की। सांप के मुंह में पड़ने से जहर बन जाती है। वो कहते हैं कि एक ही बूंद है और वो गिद्दड़ के मुंह में पड़ जाए तो पागल हो जाता है, अखला जाता है। वो एक ही बूंद है, लेकिन जैसे कि जैसी संगति करी, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। नक्षत्र की बूंद जब पड़ती है तो इन तीनों का नाम लेके बताया है, उनका जैसा जैसा संग करा वैसा ही उसका रूप हो गया। सांप के मुंह में पड़ने से, क्योंकि सांप जहर पैदा करता है, जहर हो गया। केड़े में पड़ने से कपूर हो गया, और सीप के मुंह में पड़ने से वही बूंद मोती बन गई। बूंद तो एक ही थी, लेकिन जैसी जिसकी संगति करी वैसा ही फल हो गया। उसने सोचा कि ये तो बहुत हो तो गया बुरा, लेकिन चलो क्या लगता है, सोने चांदी के बर्तन मिलते हैं, खाना ही तो खाना है, आज आज सोच लेना। इधर उधर देख के कहने लगा चलो खा लेता हूँ। जब खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगी कि ये आपके सवाल का जवाब है। लोभ का पिता कौन है? ये है लोभ का पिता। ये इंसान को गिराता है कि इस लालच में आके कि तुझे सोने चांदी के बर्तन मिलेंगे, तूने अपना दीन धर्म पंडिताई विद्वता सब छोड़ दी। कहाँ गई वो जो जिसके लिए आप अब मुझे तो इतना नीचा मान रहे थे, अपने आप को इतना ऊंचा मान रहे थे। तो ये ज्ञान कहीं पुस्तकों में नहीं लिखा हुआ है, ज्ञान के ग्रंथ नहीं है, ज्ञान इंसान के अंदर में पैदा होता है। इसीलिए संतों ने कही है, जिस ज्ञान के सहारे तुम किताबों को, पुस्तकों को, ग्रंथों के बोझ मरते हो, उनको टिटोलते हो, उनमें वो ज्ञान नहीं है। पंडित तेरी पोथिया सिराने धर के सो, उनमें तो वो ज्ञान नहीं, बाँच चाहे रो बराबर है वो। उन पोथियों में ज्ञान नहीं है। अब भी देखते हैं कितने लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। रोजाना पढ़े लिखे समझदार डिग्रीधारी डॉक्टर, वकील, जज, हकीम, बड़े बड़े मंत्री लोग क्या करते हैं कि लिखवाते हैं कि देखो भाई टीवी में देखो तो कोई अंत ही नहीं है। मैं बुराई नहीं करता, कभी कोई नाराज हो जाए, कोई ज्योतिष दिखाता है, कोई वो क्या लिखवाते हैं पता नहीं, कि जन्म पत्री लिखवाते हैं शादी के टाइम, फिर उनके क्या मिलाते हैं गुण, पता नहीं वो क्या मिलाते हैं। किसी को मांगलिक बता देते हैं तो किसी को कहते हैं ये पता नहीं क्या हो गया, इसको क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो इसका मतलब परमात्मा ने उनके लिए दफ्तर खोल रखे हैं, उनके लिए बता रखा है कि उनकी ज्योतिष उन दफ्तरों में लिखी हुई है, जाके कटवा लाओ। पटवारी के यहाँ फर्द निकलवाते हैं ना, इस तरह से निकलवा लाओ उनसे, और वो लिख देते हैं मेरे जैसे जो मन में आया लिख दिया। अगर उनको थोड़ा ज़्यादा दान दक्षिणा मिल गया तो सीधा भी लिख देंगे कि चलो अच्छा भी कर दिया। अब देखो इंसान की मूर्खता को कौन समझाएगा। दादू साहब कहते दादू दुनिया बावड़ी पूज्य मंडियाँ ऊत, आप ही निष्फल गए, वो किसको देंगे पूत? बोलो। मंडियों को पूछते हैं, पत्थरों को पूछते हैं, पेड़ों को पूछते हैं, पानी को पूछते हैं, और उनसे जाके कहते हैं मुझे पुत्र दिए। जैसे कहा कि आप पे लिपे, आप पे पोते, आप पे मांडे होई दौरे छोरे मांगा कर रांड कित खोई। आप पे लीप पोत के न मिट्टी की बना ली पथवारी, रुसा का हाथ जोड़ के माई छोरा दिए बहू ने। वो माई छोरा ले रही हुआ हाथ, वह तो हमने बनाई थी। माई के पास छोरा नहीं है, लड़का तुम्हारे कर्म में है।
तुम जो कर्ज करके आए हो उसमें है। अपने कर्म में विश्वास रखो। जो इंसान कर्म अच्छा नहीं करता है उसका फल उसको कभी अच्छा नहीं मिलता है। ज्ञान की डींग मारते हो, ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। ज्ञान तो इंसान के अंदर में पैदा होती है। जिन संतों महात्माओं ने ग्रंथों का, वेदों का, इन जो भी चीज़ों की रचना की, किसने की? वो कागज़ तो बहुत देर से बना था, शाही कलम बहुत बाद में बनी थी, ये तो लेख तो बहुत बाद में लिखे गए हैं। उससे पहले कौन था ये करने वाला? जब कागज़ नहीं था, कलम नहीं थी, दवात नहीं थी, धरनी नहीं थी, लेखनकार नहीं था, करने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था, फिर वो कौन लिख के गया? अरे जिसने जो लिखा है हम उसी का इशारा करते हैं, उसको याद करो। जो कुछ है करने वाला वो एक ही है, उसको कोई माई का बाप नहीं बदल सकता। जो कर्म की रेख है उस पर मेघ कोई नहीं मार सकता। अगर मार सकता है तो आप खुद मार सकते हो, और उस रेख पर मारने का तरीका है कि करनी करो। जो इंसान करनी करता है, करनी कैसे करेगा? बुराई की बातों को छोड़ के अच्छाई और सत्य मार्ग पर चलो। क्यों कही? महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख है, दुख है, सबको है, दुख का कारण है। कारण है, बिना कारण के दुख नहीं होता। अच्छा करते हो तो उसका भी कारण है, अच्छा है। दुख होता है तो उसका भी कारण है, लेकिन उस दुख को मिटाने का तरीका भी है, दवा है उसकी। और वो दवा क्या है? परमात्मा ने सबको दी है, और एक ही अवसर उसको दिया है कि इंसान के रूप में उसको मौका दे दिया कि तुम्हें ये मौका दिया जाता है। सबसे ज़्यादा अकल और समझ दी गई है, जिसके लिए देवता लोग भी प्रयासरत रहते हैं कि हमें इंसान का चोला एक बार मिल जाए, हम वो अच्छे कर्म कमा के ऐसा कर लें कि फिर ये दुख भोगने के लिए संसार में बार बार ना पैदा हो। चार खान में 84 लाख प्रकार के जीव कैसा कैसा कष्ट दुख भोगते हैं, इंसान अपनी आंखों से देखता है। इसको ये समझ दी कि देख औरों के क्या क्या कर्तव्य हैं। कोई मिट्टी खा के पेट पालता है, कोई मांस पर आधारित है, कोई घास पर आधारित है, कोई एक दूसरे पर है, लेकिन उनका चक्कर नहीं मिटता बेचारों का। कोई बिष्ठा खा के अपना जीवन बिताता है, लेकिन उसको भी मारने के लिए जाओगे वो बहुत शोर मचाता है, नहीं मरना चाहता। जानते हो क्या? नहीं जानते। सुअर योनि कितनी बुरी है, क्या जीवन है उसका, लेकिन उसको भी प्राण प्यारे हैं, नहीं मरना चाहता, क्योंकि भूल और भ्रम है। लेकिन उनका तो भ्रम है, इंसान को भ्रम किस लिए है इसको तो समझ है। ये और चीज़ों में तर्क वितर्क करता है, और चीज़ों में बहुत अपनी ज्ञान की बातें बकवास करता है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि तेरी हालत क्या होगी। और जब उसकी हालत बिगड़ती है तो उसको भी याद आता है। आखिर में फिर भी तो याद करता है परमात्मा को, या याद करते हैं तो कब याद करते हैं? मरने के बाद याद करते हैं। मरने के बाद वो भी दूसरे ही लोग कहते हैं कि बोलो राम नाम सत्य है, बोले सत्य, बोले गत है। वो बोल गया सत्य जिसको लेके जा रहे हो। जब उसने सत्य नहीं बोला, अब तुम सत्य बोल रहे हो, क्या ये सत्य याद रहेगा? ये 2 दिन तक याद रहता है। शमशान घाट तक जाते हो जब याद रहता है, कोई किसी के साथ नहीं जाता। ये साथी सब वहाँ तक के हैं जब इंसान को आग के सुपर्द करते हैं, उसी को करते हैं जिसने प्राण त्याग दिया, बाकी उसके साथ कोई नहीं जाता। लाखों करोड़ों में कोई चांस एकाध अगर ऐसा हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन इंसान ने मौत बिसार दी। ये कोई अचरज की बात नहीं की इसने। कबीर साहब कहते हैं मौत को बिसार के कोई अचरज का काम नहीं किया। अचरज का काम तो वो करना था कि तू इस बात को अच्छी तरह समझ जाता और अपने आप को संभाल लेता टाइम रहते हुए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले जो गाया उसमें कहा कि खाने पीने में मस्त है, खाने पीने में मस्त है, दुनियादारी में मस्त है। अरे बलक बुखारा के बादशाह ने राजकाज को ठोकर मार दी, छोड़ दिया था। गोपीचंद भरथरी ने अपना राज छोड़ दिया था, लेकिन सत्य का पालन करने वाले हरिश्चंद्र ने अपने आप को भंगी के हाथ में बिकवा दिया था। सत्य में वो ताकत होती है, उसने सिद्ध करके दिखा दिया। तो उस सत्य का, लेकिन वो पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। वो इतना कठिन मार्ग है जिस प्रकार की तलवार की धार के ऊपर कोई चल पड़े। ये पूरा संसार कांटों से भरा हुआ है, लेकिन तुम अगर उन कांटों को बुहारना चाहोगे नहीं बुहार सकते। प्रयास कर सकते हो, लेकिन अपने लिए तो तुम पूरा कर सकते हो, अपना रास्ता बुहार के चल सकते हो ताकि तुम्हें कांटे ना लगे। एक इंसान भी अगर अच्छे रास्ते पे चल पड़ता है वो दूसरों को रास्ता दिखाने वाला बन जाता है, लेकिन वो कैसे बनेगा? जिसको खुद को ज्ञान हो जाता है तो ही दूसरे को ज्ञान देता है। जब अंधे को अंधा मिल जाता है रास्ता कौन बताएगा?
हम तो पक्षधारी हो जाते हैं, ऐसे गुरु बना लिए जिनको ये पता ही नहीं है कि ज्ञान क्या है, गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु का अर्थ क्या है। जो गुरु अगर शिष्य के दुख को अपना दुख नहीं मानता है और उसके दुख और कष्ट का निवारण नहीं करता है तो क्या खाक गुरु है। गुरु नाम ज्ञान का, ज्ञान उसको दे के समझाओ, उसके अज्ञान को मिटाओ। लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम, सही बात को छोड़ के कुपथ पर चल पड़ते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, सच्चाई को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं कि वो करना और तलवार की नोक पर चलना बड़ा कठिन है, वहाँ नहीं चला जाता। परंतु संतों ने तो इसको बहुत सुगम बता दिया। वो कहते हैं कि पिया का मार्ग सुगम है, तू कहत अनेडा, नाच न जाने बावड़ी का आंगन टेढ़ा। जो खुद नाच नहीं सकता और कहते आंगन टेढ़ा है, अपनी कमी नहीं देखते। हम अगर अपनी कमी देखें तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेम की ज़रूरत है, सच्ची लगन की ज़रूरत है। और वो जिसको लगन लग जाती है ना, वो उसको पार उतार देती है। सच्ची लगन किसी में भी लगाओ। मैं नहीं कहता कि गुरु है क्या, गुरु में भी तुम्हारी प्रीति एक ही है। स्त्री अपने पति में प्रीति लगा के देख लो, वही उसके लिए परमात्मा भगवान और वो सारी शक्ति देने वाला बन जाएगा। आज सतियों को पूछते हो, सतियाँ कहाँ से आई थी? उन सतियों ने अपनी सारी शक्ति, उन्होंने भक्ति नहीं की, भक्ति करी तो अपने पति की। पति की भक्ति क्या थी? पूरी प्रीति, उन पर पूरा विश्वास था। पतिवर धर्म को उन्होंने पूर्ण रूप से निभाया और उन्होंने प्रेम जो था अपने अंदर वो पैदा किया। जिसके पास प्रेम नहीं, मीराबाई को प्रेम हुआ, मौत को भी एक तरफ बिठा दिया, उसको सांप बंद करके दिया डब्बी में, तो वो भी देखती है तो वो भी सोने का हार बन गया। सांप नहीं था उसके लिए। जहर दिया गया, जहर को पीती है, विष के पीने से मर जाता है, लेकिन अंदर में गया तो प्रेम से परिपूर्ण थी वो विष जब उस प्रेम में जाके गिरा तो वो भी अमृत बन गया। विष ने काम नहीं किया, कहाँ से करता? उसके अंदर विष को रखने की जगह ही नहीं थी, सिर्फ प्रेम से भरी हुई थी। तो जिन्होंने प्रेम किया, और देखो वहाँ इसमें कोई धन की ज़रूरत नहीं, ऊंचे पद की ज़रूरत नहीं, किसी ताकत की ज़रूरत नहीं। ये तो भक्ति गेंद चौगान की भावे कोई ले जाए, कहें कबीर कोई भेद नहीं, कहाँ रंग कहाँ राय। भक्ति तो उस चौगान की बाल है, गेंद है, उसको कोई भी ले जा सकता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। कोई उसमें इस बात की गिनती नहीं है कि इसको मिलेगी इसको नहीं मिलेगी। और जिसको ये भक्ति रूपी दौलत हासिल हो जाती है, उसके तो बड़े बड़े जो हैं सब के सब मोहताज बन जाते हैं। वहाँ ऊंची जाति का, कोई धर्म का कोई ख्याल नहीं रहता, लेकिन चलना पड़ता है उसको अपने मन को, इच्छाओं को, तृष्णाओं को, वासनाओं को काबू करके। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने महाराज जी बातों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में जो बातें बताई है उनको अपने जीवन में अवश्य उतारिए, ताकि आपका जीवन, आपका घर सुख शांति से रह सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य के भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।